यहाँ 15 दिनों से, बल्कि लंबे समय से, पिछले 5 सालों से चल रहा था, लेकिन इधर ताजा में 15 दिनों से लगातार सिलसिला जारी है। स्थानीय द्वारा मुझे सूचना मिला। सुदामड़ी थाना अंतर्गत शेरापट्टी बस्ती के रहने वाले ग्रामीण इन दिनों भय और दहशत की जिंदगी जीने को विवश है। उन्हें अपनी जान की चिंता सता रही है। ग्रामीण ने कहा कि स्थानीय पुलिस से कोयला चोरी बंद कराने को लेकर हाथ भी जोड़े, विनती भी की, सर बंद करवा दीजिए, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं। झरिया विधायक रागिनी सिंह को सूचना दी। बीसीसीएल ईजे एरिया के सुदामड़ी एएसपी की बंद 6 नंबर कोयलेरी के हवा चाणक में लगातार हो रही कोयला चोरी की सूचना पर शुक्रवार की रात लगभग 11:15 बजे झरिया विधायक रागिनी सिंह समर्थकों के साथ पहुंची और हो रही कोयला चोरी देख दंग रह गई। इस दौरान उन्होंने फोन कर मामले की जानकारी सुदामड़ी पुलिस को दी। फिर स्थानीय सीआईएसएफ अधिकारियों और बीसीसीएल प्रबंधन को फोन कर इससे अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने बीसीसीएल अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कोयला चोरी में अधिकारियों की सहभागिता का आरोप लगाया। घंटों बाद सुदामड़ी पुलिस व सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां से लगभग 2000 बोरी कोयला जब्त किया। इस दौरान रागिनी सिंह ने बीसीसीएल प्रबंधन, जिला प्रशासन एवं सीआईएसएफ के नाक के नीचे से भारी पैमाने पर अवैध खनन हो रहे हैं, फिर भी सभी एजेंसियां चुप है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग आम जनता के साथ साथ सरकार के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। कुछ भी अप्रिय घटना घटित गई तो सभी भाग जाएंगे, आम लोगों को परेशानी होगी। कहा कि बीसीसीएल के अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, इसका अर्थ है कि उनकी मिलीभगत से अवैध खनन चल रहा है। कहा कि झरिया विधानसभा इलाके में अवैध खनन चलने नहीं दिया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 6 महीने से अवैध खनन चल रहा है। हम लोगों के मना करने पर तस्कर और उनके लोग हमला कर देते हैं, इसलिए वे चुप रहते हैं। रात में हम लोग सो नहीं पाते, न जाने कब घर ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ 15 दिनों से, बल्कि लंबे समय से, पिछले 5 सालों से चल रहा था, लेकिन इधर ताजा में 15 दिनों से लगातार सिलसिला जारी है। स्थानीय द्वारा मुझे सूचना मिला और अभी भी देख सकते हैं कि हमको लगता है कि हजारों की संख्या में बोरा भरा हुआ है कोयला से। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बंद चाणक है यहाँ, और चाणक के नीचे से लोग कोयला निकाल रहे हैं। यहाँ घना आबादी है। महिलाएं हमारी ये बता रही हैं कि हमारे घर के नीचे से खोखला हो गया है। बारिश आएगा, ये लोग घर सहित नीचे धंस जाएंगे और बीसीसीएल क्या आरोप देगा कि ये कोयला चोरी करने गई थी। सीधे यही आरोप दिए। इससे पहले 3 साल पहले यही आरोप मिला था एक बच्चा को कि कोयला चोरी गया था या पार्क टहलने गया था, इसीलिए मौत हो गया। ये सिलसिला पिछला 5 सालों से यही तो चल रहा है, जिसका परिणाम है कि हजारों लोग मर गए हैं। लेकिन आज जैसे ही हमको सूचना मिला, हम स्थानीय यहाँ लोकल थाना को भी खबर दिए और हम यहाँ पहुँचे तो सीआई से लेकर और कुछ बीसीसीएल के भी अधिकारी होंगे और कुछ लोग भी थे जो विपक्ष के द्वारा पता चला कि उनके कुछ मिली भगत नेता का भी साथ था, जो कुछ लोग यहाँ काम करवा रहे हैं लंबे समय से। तो उनका 5 सालों से जो सिलसिला चल रहा है वो आज हम नहीं चलने देंगे। और आज के बाद हम चेतावनी दे रहे हैं कि झरिया के कोई कोना पर अगर चोरी होगा तो हम खुद रागिनी सिंह, प्रशासन पहुँचे ना पहुँचे, मैनेजमेंट पहुँचे ना पहुँचे, रागिनी सिंह पहुँचेगी, ये दावा के साथ। और आज जिस तरह से हरकत किया है लोग, ये हम कोयला मंत्री को सीधे ऊपर दिखाएंगे। जिस तरह से हरकत 2 घंटा हो गया, लोकल थाना से लेकर डीएसपी से लेकर एसपी तक सबको ऊपर, यहाँ तक डीजीपी तक खबर दिए, लेकिन यहाँ स्थानीय प्रशासन 2 घंटा बाद आता है, मैनेजमेंट 2 घंटा बाद आता है। आज हम सब आप सबके माध्यम से ये उजागर किए और आज से सिलसिला जारी रहेगा कि प्रशासन तो नाकाम है, लेकिन मेरा छापा हर दिन सिलसिला जारी रहेगा। मैडम लगातार आप जिंदाबाद शासन को करना चाहिए था और एक जनप्रतिनिधि को करना पड़ा। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम आज कार्यक्रम के दौरान हम क्षेत्र में थे और स्थानीय द्वारा हमको सूचना मिला कि इस तरह से हो रहा है, हम लोग का जान मान का खतरा है। मैडम, हमको बचाया जाए, नहीं तो कोई घटना होगा तो कल के दिन हम ही को आरोप लगता है। और सही बात है, प्रशासन स्थानीय को हमेशा फंसाता है। हो सकता है कि कल भी
कल भी हमारे स्थानीयों को लोग फंसाएगा या डराएगा या धमकाएगा, लेकिन आपके माध्यम से हम बोलते हैं कि कोई किसी को भी होता है तो हम इन लोग के साथ खड़े रहेंगे और उसका जिम्मेवार बीसीसीएल प्रबंधन होगा, प्रशासन होगा। अगर यहाँ कोई भी भाई बहन दीदी सभी लोग ये हमारे साथ खड़े हैं और ये लोग अपने जान माल को रक्षा करते हुए यह लोग हमको सूचना दिए, कोई अपना निजी स्वार्थ के लिए नहीं। और ये सिलसिला हम खुद देखे पिछले 5 सालों में कि चोरी होता है, बड़े लोग करवाते हैं और हमारे बदनाम होती है गरीब हमारी दीदी बहन भाई कि ये लोग चोरी करवाते हैं, चोरी करने गए चाणक में धंस गए, मर गए। तो ये अब सिलसिला नहीं चलेगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है मैडम की महिला जिस तरीके से आपको बोल रहा है कि यहाँ पे कोयला काफ़ी दिनों से चोरी हो रही है और यहाँ के जो कोयला चोर है उनके बाल बच्चों को इनको डराया जाता है यहाँ तो चाकू बताया छुरा से। हमको लोग बताए कि यहाँ लंबे समय से चल रहा है, मतलब सोच लीजिए कि पिछला 5 सालों से चल रहा है और करने के कारण पूरा घेर दिया गया है कि लोगों का नज़र ना जाए। और अभी फिलहाल 10 दिनों से ये फिर से सिलसिला जारी हुआ है पूरा सेटिंग के साथ। हम तो अंदाज़ा लगा लिए हैं, मैनेजमेंट से लेकर लोकल थाना से लेकर सबको खबर दिए। आखिर जब आपका मिली भगत नहीं था तो क्यों नहीं आपका स्थल पे आए? यहाँ सीआईएसएफ के एक भी जवान नहीं है। आखिर सीआईएसएफ बोल रहा है कि हम पूरा कल ही आए थे और पूरा बंद करवा के गए, एक भी ढेला पूरा रात इतना बड़ा कहाँ से आ गया कोयला? से कोयला की चोरी हो रही है, इस पे क्या कहना है सर? लगभग मिली है, इस पर कार्रवाई की जाएगी, इसको कल भरवा दिया जाएगा और कोयला को जब्त किया जाएगा। तो ये भी सुना बीसीसीएल के अधिकारी सीआईएसएफ के मिली भगत के काम हो रहा है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस पर संबंध में कोई टिप्पणी। अगर ऐसा लगता तो एक जनप्रतिनिधि विधायक नहीं आके छापेमारी करती, अगर आप लोग छापेमारी करते हम लोग रेगुलर जब खबर मिलता है हम लोग करते हैं। कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों को पता है कि 2 दिन पहले भी यहाँ भराया गया था। जो स्थानीय लोग हैं सब बच्चे लड़के जो यहाँ पर सब जानते हैं सर। जब खबर मिलती है तब तक सर ये महज खाना पूर्ति हो रही है, आप दिल से काम नहीं कर रही, इस पर ये आरोप यहाँ का स्थानीय लोगों का है। आखिर आपके खाना पूर्ति करने के अगर आप छापामारी करते तो यहाँ लोग इस तरह से अवैध नहीं किया जाता और कोयले की नहीं की जाती। इस पे क्या कहना? छापामारी बराबर होती है, जब खबर मिलती है छापामारी होती है, जब किया जाता है। इसमें कहीं कोई तो जो FIR भी थाना में किया जाता है, सभी कुछ जो भी। लेकिन कार्रवाई तो होती नहीं है सर। FIR आप करते कार्रवाई नहीं होती, क्या कारण है सर? कार्रवाई करते हैं तो FIR वाले तो थाना से पूछना हुआ उन्होंने क्या और किया। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का काम है, हम लोग उसको करते हैं। जो भारी मात्रा में यहाँ पे कोयला जो पकड़ी हुई है, इस पे ये तो आज का कोयला नहीं होगा, ये कई दिनों का कोयला रखा गया है। मुझको नहीं पता कितने में कोयला है, लेकिन इसको हम जब्त करेंगे और इसको भरेंगे। सबसे बड़ी बात 2 दिन छापेमारी की है, उसके बाद ये कोयला यहाँ आ जाए। महिला से पेट्रोलिंग यहाँ पर आता होगा या मिली महिला से ये जब ये छापामारी आप 2 दिन पहले करते हैं, उसके बाद भी इतने भारी मात्रा। सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन पहले नहीं किए थे, 2 दिन पहले इसको भरवाए। सबसे बड़ी बात चल जाए फिर पीछे तो अभी तक सीएसएफ को कोई जवान नहीं पहुंचे हुए? लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, बहुत लेट से सूचना देने के बाद भी आपका सीआईएसएफ लेट चाहते हैं सर, ऐसा क्यों सर? या कहीं चोरी हो या लोहा कटिंग या कोयला चोरी हो, सीआईएसएफ को यह सूचना दिया जाए, यहाँ का स्थानीय सीआईएसएफ नहीं पहुँचते, यहाँ का कहाँ पर कमी है? कार्रवाई की जाएगी। तो जो ड्यूटी में होंगे जिसको सूचना फोन पर दिया उन पर क्या एक्शन लिया जाए? यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी का ड्यूटी सीआईएसएफ का एक पर्टिकुलर प्लेस कर रही है सर, जो सूचना फोन पर दिया जा रहा है सूचना मिलते हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं। बीसीसीएल का मुआयना है सर। हाँ, तब यहाँ पे क्राइम आपका क्या कर सकता है? क्राइम सोया हुआ है क्या सर? क्राइम पर अभी बात किया हमने इंस्पेक्टर साहब से कार्रवाई करने के लिए। हमारे साथ आए हुए नाम पूछिएगा। हमने कहा कि क्राइम पर आप कार्रवाई। परिचय अपना दे दो सर। परिचय? मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं अपर महाप्रबंधक के पद पर कार्य। कितना दिन से काम चल रहा है? 6-7 महीना से हो रहा है काम, लगातार चल रहा है 6-7 महीने से। नहीं मालूम। जब से हम लोग को मालूम है तब से हम लोग लड़ रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। लड़े एक बार आया भी, आप लोग हाथ जोड़ने के लिए बोले। यहाँ भी बोले, थाना में भी बोले हैं, जगह बोला थाना में। हम लोग आए बोले, यही आया थाना वाला बोला कि ठीक है आप लोग जाइए, हम सभी लोग भरा दे रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। आधा भराया, आधा ऐसे छोड़ दिया, जहाँ से निकल रहा वहीं छोड़ दिया।
आज भी आए, एक बम को कोई नहीं किया। आना हम लोग का सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। यहाँ तक कि लड़का लोग मेरा आया सब इधर का कि बंद करवाने के लिए लाठी पैना तलवार छुरी लेके सब लड़का लोग के दौड़ाने लगा मारने के लिए। हम लोग के कोयला माफिया के द्वारा मारने के लिए हाँ, लेकिन उधर नहीं छोड़। ऊपर से मेरा हस्बैंड बोलने आया तो उसको धीरा रहा कि तुम्हारा टाइम आ गया है, अब तुम रोड में चले। यहाँ सामने एक दुकान है, बोल रहा है इधर से पार होगा तो सबको पहचान रहे, मार के गोड़ हाथ तोड़ देंगे। कौन बोल रहा है? यही का लड़का बोल रहा है जो कोड़ रहा है, कोयला निकाल रहा है, जो कोयला का काम कर रहा है। हम लोग को छोटे छोटे बच्चा चलिए देखिएगा कहाँ हम लोग कोयला को पट्टी रहते हैं बस, और नीचे से निकाल रहा है कोयला। और हम ऊपर में आप लोग नीचे में कोयला निकाल रहा है। अगर किसी तरह का घटना घटा हो जाए हम बोले जब कोयला निकालते हाँ आवाज आते हैं। रात को सोते नहीं है, बच्चे के हम लोग बैठा रहते हैं। हम लोग इतना बोलते हैं, हम लोग कुछ नहीं, खाली हम लोग को भरवा दीजिए, बंद करवा दीजिए, भरवा दीजिए। आवाज करता है, कोड़ने का आवाज करता है बस। घर मिलता था, हाँ हिलता है। मट्टी का घर है, कौन हम लोग बिल्डिंग है कि नहीं हिलेगा। गरीब आदमी हम लोग को मट्टी का घर मिलेगा ना। हम लोग बहुत बोले, लेकिन हम लोग सुने कि मैम साहब कल आएगा, कहाँ कौन कहीं मैं स्कूल में, तो हम लोग कल जाने वाले थे, लेकिन अभी सुन गए कि हाँ आया तो हम लोग सब चलाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समरी देवी। कौन यहाँ पे आए? अभी जो आए हैं जिनसे आप मिले वो कौन थे? रागनी देवी से मिले हैं ना हम लोग। जो आज इतना लंबा चोरी है, और यही चोरी का कारण है कि जगह जगह दुर्घटना हो रहा है। आज चालक वैसे इस तरह से हो रहा है, कभी भी धंस सकता है। यहाँ लोग बच्चा है, बुजुर्ग है, महिला है, धंस जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? बाद में लोग कहेगा कि विधायक नहीं आती हैं, विधायक नहीं देखती है। एसपी का पता नहीं है, लोकल थाना का पता नहीं है, फोन करने पे किसी को पता नहीं है, सब हरिश्चंद्र बन जा रहा है। करे कल से चोरी, हम आज यही रहेंगे जब तक कि पूरा जब्त करके ले चल के दिखाइए, थाना ले चलिए। टोटल अभी बोरा उठाइए और थाना ले चलिए। 500 बोरा का कोटा है। सुनिए, एक वो प्लास्टिक हटाइए, एक परत और उधर है, उधर भी है बहुत लंबा। अभी हटाइए। तो नहीं उठाए थे, यहाँ से उठा है, चार हाईवा एक बार, 2 हाईवा एक बार उठा है। पैकेट भर रहा है तो कहाँ से पता चलेगा आप लोग को? और जब किसी का जान चल जाएगा तब आप लोग आइएगा कि नहीं नहीं ये तो स्थानीय लोग चोरी कर रहा था। तब आइए भाइयों देख लीजिए, ये झरिया का बीसीसीएल मैनेजमेंट और सीआई से और लोकल प्रशासन का ये देन है कि हजारों हमको लगता है कि बोरा है, और कम से कम अगर हमको लगता है कि 9 बजे से ही ढुआ रहा था, लेकिन मेरे आने की सूचना देखकर यहाँ सीआईएसएफ से लेकर जितने भी यहाँ लोग मिली भगत थे आगे पीछे से भाग गए। यहाँ स्थानीय जितने लोगों को, चाहे लोकल थाना से लेकर बीसीसीएल मैनेजमेंट, सभी को सूचना दिए। 2 घंटा बाद वो लोग फोन किए और वहाँ के अधिकारी यहाँ पहुँचे। ये उन्हीं का कार्यकाल है जो सबका सेटिंग से इतना बड़ा अवैध कोयला निकला है अचानक से। जो इतना घना आबादी यहाँ महिलाएं रहती है, घर के नीचे पूरा खोखला है। बरसात के दिन में अगर कुछ भी घटना होता है तो इसका जिम्मेवार बीसीसीएल मैनेजमेंट होगा। और पूरा का पूरा ये सारा कंप्लेन कोयला मंत्री से हम करने जा रहे हैं। इसका अधिकारी को, सारे अधिकारियों को हम बख्शेंगे नहीं। ये सूचना एसपी से लेकर डीएसपी से लेकर लोकल थाना से लेकर और ऊपर डीजीपी तक हम दे चुके हैं, लेकिन इस पे हम चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए कि 2 घंटा बाद सूचना देने के बाद यहाँ सारे अधिकारी और लोकल थाना पहुँचा है। ये धन्यवाद आप सबको देते हैं। यहाँ प्रेस मीडिया के भाई भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हमारी बहन, हमारी दीदी इस हालत में है। यहाँ लोकल स्थानीय सारे लोग परेशान है। 15-20 दिन से लगातार ये सिलसिला जारी है चोरी का, और एक चाणक बंद चाणक से
कोयला निकाला जा रहा है। सोच लीजिएगा कितना खतरनाक खेल लोग खेल रहा है। पिछले 5 सालों में जो लोग खेल रहा था, आज भी वही सिलसिला जारी है कि कोई मर जाएगा तो हम गरीब को दोष दे देंगे कि गरीब चोरी करने गया था, लेकिन अमीरों को दोष नहीं देंगे। ये है जिला प्रशासन से लेकर और बीसीसीएल मैनेजमेंट के सारा मिली भगत का देन है।